हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, जिनको कि ट्विटर से आज से लगभग 2 साल पहले परमानेंटली बैन कर दिया गया था। लेकिन अब इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है और इन्होंने अपनी पावर यूज करते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट है उसको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या इलॉन मस्क ट्रंप को बहुत पसंद करते हैं इसलिए इन्होंने इनका ट्विटर अकाउंट एक्टिवेट किया है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप आपको ट्विटर पे ट्वीट करते हुए वापस दिखाई देंगे या नहीं। तो इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई क्या डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पे बहुत बड़ी शख्सियत है, तो अगर आज की डेट में आप जाओगे और देखोगे कि भाई सबसे ज्यादा फॉलो ट्विटर पे किसको किया जाता है, तो आपको पहले नंबर पे दिखेंगे यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जिनके की 133.3 मिलियन यानी कि लगभग 13 करोड़ 33 लाख फॉलोअर्स हैं। और उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे इलॉन मस्क दिखेंगे, जो कि ट्विटर और टेस्ला के मालिक हैं। इनके लगभग 11 करोड़ 71 लाख फॉलोअर्स हैं। इस उसके बाद आपको कुछ म्यूजिशियन जैसे कि जस्टिन बीबर, केटी पेरी, रिहाना वगैरह दिखाई देंगे। फिर आपको फेमस जो फुटबॉल प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो छठे नंबर पे दिखाई देंगे। इसी लिस्ट में आपको 9वें नंबर पे दिखेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिनके की 84.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं आज की डेट में, यानी कि 8 करोड़ 44 लाख के आसपास। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जी की बात की जाए तो आज की डेट में जब इनका अकाउंट रीइंस्टेट किया गया है तो इनके सिर्फ 3,34,000 फॉलोअर हैं, यानी कि ये टॉप में कहीं पे भी नहीं आते। लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि जब आज से 2 साल पहले लगभग यानी कि 8 जनवरी 2021 को जब इनका ट्विटर अकाउंट परमानेंटली बैन किया गया था, तो उस टाइम पे इनके 88 मिलियन फॉलोअर थे, यानी कि 8 करोड़ 80 लाख, जितने कि आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी के भी नहीं है। तो अगर ये 2 साल अगर और ट्विटर पे रहते, यानी कि इनको बैन नहीं किया जाता, तो हो सकता है कि ये टॉप 3 या टॉप 5 में होते, क्योंकि उस टाइम पे जब इनको बैन किया गया था तब भी ये टॉप 10 ट्विटर फॉलोअर की लिस्ट में आते थे। तो डेफिनेटली ये ट्विटर पे एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और अब अगर बात की जाए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार ट्विटर से परमानेंटली सस्पेंड क्यों किया गया था, तो आपको याद होगा 6 जनवरी 2021 का ये दृश्य, जबकि जो ट्रंप के सपोर्टर हैं ये इनकी पार्लियामेंट जो कि कैपिटल है उसमें घुस गए थे। और वहां पे इन्होंने दंगा फसाद किया था, जो कि बहुत ही हैरानी की बात थी कि भाई अमेरिका जैसे कंट्री में उनकी पार्लियामेंट में ऐसे अटैक हो गया था। तो उसके पीछे की वजह बताई जा रही थी कि जब नवंबर 2020 के इलेक्शन का रिजल्ट आया था और जो बाइडेन से डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, तो इन्होंने इलेक्शन को लेकर के काफी ज्यादा क्वेश्चन उठाए थे कि भाई ये इलीगल इलेक्शन हुआ है और ये फेयर नहीं है। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा इस टाइप की अफवाहें फैला रहे थे। और जो इनके सपोर्टर हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के उन्होंने वहां की पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया था। तो 6 जनवरी को ये अटैक हुआ था, उसके बाद भी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ट्वीट किए थे, जैसे इन्होंने बोला था कि भाई मेरे जो 7.5 करोड़ अमेरिकन पेट्रियट हैं जिन्होंने मुझे वोट किया है, उनको कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इन्हें वे ट्विटर ने जब अपना रिव्यू किया था तो उन्होंने माना था कि भाई किसी तरह से ये दंगे को भड़का रहे हैं। साथ में इन्होंने ये बोला था कि भाई जो इनॉग्रेशन होगा, जो बाइडेन की सेरेमनी होगी प्रेसिडेंट बनने की 20 जनवरी 2021 को, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ट्विटर ने ये पाया था कि ये किसी तरह से वायलेंस के लिए अपने जो समर्थक है उनको भड़का रहे हैं कि भाई मैं तो आऊंगा नहीं, तो आप एक अच्छे से इधर वायलेंस कर सकते हैं। तो उस रिव्यू के बाद इनका जो अकाउंट है 8 जनवरी 2021 को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया था। तो इस वजह से इनको ट्विटर से निकाला गया था। और अब अगर बात की जाए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को वापस ट्विटर पे क्यों लाया जा रहा है, तो जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से इस बात की आशंका थी कि भाई सूनर और लेटर डोनाल्ड ट्रंप वापस ट्विटर पे आपको दिखाई देंगे। और अब इलॉन मस्क ने क्या किया, इन्होंने इनकी आदत है कि ये कभी भी इनको कोई भी डिसीजन लेना होता है तो ये पोलिंग कराते हैं अपने जो फॉलोअर्स हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले इंसान हैं। तो इन्होंने अपने जो फॉलोअर्स की पोलिंग कराई, इससे पहले भी चाहे वो ट्विटर के एडिट बटन को लेकर के हो, टेस्ला में अपने शेयर्स को बेचने को लेकर के हो, या पॉलिटिशियन और बिलियनियर क्या ट्रस्टवर्दी होते हैं, इस तरह के इश्यूज पे ये पोलिंग कराते रहे हैं। तो इन्होंने इस बार भी एक पोलिंग कराई और अपने फॉलोअर से पूछा कि भाई आप बताइए क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को रीइंस्टेट करना चाहिए, यानी कि इनका अकाउंट एक्टिवेट करना चाहिए। तो उसके जवाब में लगभग 15 मिलियन आप देख सकते हैं कि वोट आए थे।
और इसमें से 51.8% लोगों ने कहा था हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है एक्टिवेट कर देना चाहिए। हालांकि बहुत ही क्लोज मार्जिन था, 48.2% नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट एक्टिवेट हो। लेकिन जैसे मैंने बताया, इलॉन मस्क डेमोक्रेसी के भक्त हैं, तो इन्होंने उसके बाद बोला कि भाई 52% लोगों ने इसके फेवर में वोट किया है, तो इसलिए पीपल की जो वॉइस है, इन्होंने रादर एक लैटिन में फ्रेज भी लिखा है कि वॉक्स पॉपुली वॉक्स टी। इसका मतलब अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये होता है कि वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। तो इन्होंने उसको मानते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट है उसको अब दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है। और इससे पहले भी कुछ ऐसे मीडिया पर्सनालिटी जैसे कि जॉर्डन पीटरसन थे, या एक वेबसाइट थी बेबीलोन बी के नाम से, जिनको कि पहले बैन किया गया था, इनको भी इन्होंने पिछले कुछ दिनों में रीइंस्टेट किया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए इनको वापस लेकर के आए हैं, और क्या अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप आपको ट्वीट करते हुए दिखाई देंगे, तो सबसे पहले अगर पसंद की बात की जाए तो इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा इस व्यक्ति को पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो अगला 2024 का इलेक्शन हो, वो ये व्यक्ति जो बाइडेन या किसी भी डेमोक्रेट कैंडिडेट के अगेंस्ट लड़े। तो आप इनका ट्वीट देख सकते हैं, इन्होंने लिखा था कि भाई जो ट्रंप है अगर 2024 का इलेक्शन लड़ते हैं तो 2028 में जब इनकी टर्म एंड होगी तो ये 82 वर्ष के हो चुके होंगे, और ये एज इनके हिसाब से किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव पोजीशन को रन करने के लिए बहुत ज्यादा उम्र है। तो अमेरिका तो छोड़ दीजिए, इनके हिसाब से ये कंपनी रन करने भी लायक नहीं है उस एज में। और इन्होंने बोला है कि डी सैंटिस यानी कि ये व्यक्ति अगर 2024 में इलेक्शन लड़ते हैं रिपब्लिक पार्टी की तरफ से, तो इनको कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं होगी, ये आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे। तो डेफिनेटली इलॉन मस्क इनके समर्थक हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं इसलिए लेकर के आए हैं। आज की डेट में वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े। और इसके अलावा इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को पास्ट में क्रिटिसाइज भी किया है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के हो, जब पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है उससे डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकले थे तब इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और इसके अलावा जब मुस्लिम कंट्री से जो ट्रैवल बैन लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तब भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा समर्थक रहे हैं उनके, लेकिन आज की डेट में ये फिर भी उनको वापस लेकर के आए हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या ट्रम्प फाइनली आपको ट्वीट करते हुए दिखाई देंगे, तो आपके जो एंटरटेनिंग डेज हैं वापस आएंगे। तो अभी के लिए ट्रम्प से जब पूछा गया उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है कि वोटिंग चल रही है इसको लेकर के, लेकिन इसके हिसाब से इन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि भाई ये ट्विटर पे वापस आएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई मेरे को कोई रीजन नहीं दिखाई देता ट्विटर पे आने का, क्योंकि मैं आज की डेट में जो इनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रम्प ग्रुप ने बनाया है ट्रूथ सोशल के नाम से, ये उस पे एक्टिव है। हालांकि ये सिर्फ यूएस यूजर्स के लिए है, तो आप इसको नहीं ज्वाइन कर सकते अगर आप यूएस से बाहर हैं। तो इस पे ये रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़े दिनों बाद जब अगर इनका जब कैंपेन बहुत तेजी से बढ़ेगा तो जो ट्विटर की रीच है तो शायद आपको ये ट्वीट करते हुए दिखाई दे। बट अभी के लिए इन्होंने बोला है कि इनको इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।